नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के बीएलओ को मिलेंगे बीएलओ सुपरवाइजर जितना पारिश्रमिक। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बीएलओ को मिलने जा रहे हैं बीएलओ सुपरवाइजर के जितना पारिश्रमिक, उनको पैसा उतना ही मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के पारिश्रमिक में जो वृद्धि हुई है, एक भारी वृद्धि हुई है, बड़ी वृद्धि हुई है, और जिसे लेकर चुनाव आयोग ने पत्र भी आज जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों खबर को हम ब्रेक करेंगे और आप तक वो ऑफिशियल जानकारी लेकर आएंगे कि कैसे बीएलओ सुपरवाइजर को जो पारिश्रमिक मिलता है उतना ही बिहार के बीएलओ को पारिश्रमिक मिलेगा और कितनी वृद्धि हुई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सारी बातों की जानकारी देते हैं और वो तथ्य आपके सामने लेके आते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं और एक एक करके सारी चीजों को हम जानेंगे। वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट तक वो सारी इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ के पारिश्रमिक के बारे में जो बराबर हो रही है। चलिए देखते हैं खबर क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज 2 तारीख को, ध्यान दीजिएगा इस डेट को, 2/8/2025 को एक पत्र जारी किया है 279/205 प्रेस नोट जारी किया है। आप देखिएगा, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली, ये प्रेस नोट है। और प्रेस नोट में कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक दोगुना किया। बूथ लेवल का मतलब बीएलओ। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बीएलओ पर्यवेक्षक यानी बीएलओ सुपरवाइजर के पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है। इनका बीएलओ को जो उनका पारिश्रमिक है वो दोगुना हुआ है और बीएलओ पर्यवेक्षक के पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? क्या इनका दोगुना हुआ है? क्योंकि बीएलओ का तो दोगुना हो गया, क्या इनका डबल हुआ है? लगे हाथ। उन्होंने कहा है कि आयोग ने ईआरओज और एईआरओज के मानदेय को देने का फैसला किया, क्योंकि इनको मानदेय नहीं मिलते थे पहले, अब इनको भी मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने आज प्रेस नोट करके बताया है, किसने? निर्वाचन आयोग ने। अब चलिए देखते हैं कि क्या बताया है और क्या पृष्ठभूमि उन्होंने इसके लिए बताई है। यहां उन्होंने बताया कि शुद्ध और प्योर मतदाता सूचियां लोकतंत्र की आधारशिला है। मतदाता सूची मशीनरी जिसमें निर्वाचक, रजिस्ट्रेशन अधिकारी, आपको मशीनरी यानी ये मैकेनिज्म काम करते हैं। कौन? निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसको ईआरओज कहते हैं, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एईआरओज, बीएलओ पर्यवेक्षक यानी बीएलओ सुपरवाइजर, और बूथ लेवल अधिकारी जिसको हम लोग बीएलओ बोलते हैं। कड़ी मेहनत करती है ये जो मशीनरीज है, ये जो मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म में जो पारिश्रमिक अपना देते हैं, परिश्रम करते हैं, जो उसके आपको घटक हैं, ये लोग उसके घटक हैं और यही लोग मेहनत करते हैं। और ये कड़ी जो है ये मेहनत करती है और ये इनकी कड़ी मेहनत लगती है और निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदाता सूचियां तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। कौन? ये जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, ये जो मशीनरी है, ये लोग लोकतंत्र की सूचियां, जो मतदाता सूची है, उसे बनाने में मेहनत करते हैं। इसलिए आयोग ने बीएलओ के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना करने और मतदाता सूचियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षक के पारिश्रमिक में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कितना है आगे देखेंगे। पिछला ऐसा संशोधन 2015 में किया गया था। साथ ही पहली बार ईआरओज और एईआरओज के लिए मानदेय प्रदान किया गया है। अब चलिए देखते हैं क्या है और कितना मानदेय और कितनी वृद्धि सबके लिए अकॉर्डिंगली हुई है। अब यहां देखिए, 2015 से लेके अभी तक जो विद्यमान जो व्यवस्था है इस कॉलम में है। अब संशोधित होकर वो क्या है वो आपके सामने है। बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी को 6,000 की व्यवस्था पहले थी, अब ये इनको व्यवस्था बनी है 12,000 और ये सलीना आपका सालाना है, ध्यान रखने की जरूरत है, ये सालाना है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए बीएलओ को प्रोत्साहन राशि। अब देखिए, मतदाता पुनरीक्षण के लिए बीएलओ को प्रोत्साहन राशि कितने मिलती थी? आपको 1,000 पहले मिलती थी, अब वो कितना मिलेगा? 2,000 मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 2,000 वो मिलेगा। बीएलओ पर्यवेक्षक को 12,000 रुपए, और अब संशोधित होकर कितना हुआ है? 18,000 है। ध्यान रखिएगा, ये दुगुना हुआ है, ये दुगुना नहीं हुआ है, ये 1.5 गुना हुआ है। एईआरओ पहले कुछ नहीं मिलता था, अब 25,000 रुपए उनको मिलेंगे, और ईआरओ शून्य था, अब 30,000 रुपए मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि जब 12,000 18,000, यहां इनका 12,000 मिल रहा है और इनको 18,000 मिल रहा है, तो मैंने जो थंबनेल में लगाया है कि दोनों के पारिश्रमिक बराबर है, तो कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, यहां मान लीजिए कि 12,000 आपको मिल रहा है बीएलओ को, ठीक है, 2,000 उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, किस लिए? अगर पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। ये आपको हो गया कितना? 14,000।
अकॉर्डिंगली बीएलओ सुपरवाइजर जो काम करते हैं, जिनका 18,000 है, 2,000 इनको यहां मिल रहा है। कितने हुए इनको? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए हो गए। यहां 14,000 है, यहां 20,000। डिफरेंस कितने हैं? यहां तब भी डिफरेंस 6,000 हो रहा है। अगर इस 2,000 को हटा भी दिया जाए तब भी 6,000 का डिफरेंस बन रहा है। तो बराबर हुआ कैसे? चलिए, जैसे ही हमारी नजर जो है अगले पैरा पे जाता है, सारा का सारा चीज जो है शीशे की तरफ साफ हो जाता है। कैसे साफ होता है, जरा इसको पढ़ने की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके अलावा आयोग ने बिहार से प्रारंभ होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए बीएलओ हेतु 6,000 रुपए के विशेष प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी है। कहने का मतलब है, और मैंने थंबनेल में भी लगाया कि बिहार के बीएलओ के बारे में कहा था। अब आप देखिए 6,000 इनको एक्स्ट्रा मिलेगा कि सिर्फ बीएलओ को। पहले बीएलओ को का पारिश्रमिक कितना वहां तय किया गया है? पहले आपको 12,000 है, यहां 6,000 इनको मिल रहा है। कितना इनका पारिश्रमिक हुआ? 18,000 पारिश्रमिक हुआ। अगर एसआईआर का विशेष अगर पैकेज मिल रहा है तो ये 20,000 के करीब बन रहा है। अगर इसको हम माइनस करके चलते हैं, इसी 18,000 पे चलते हैं, तो बीएलओ का ये हालत है। और बीएलओ सुपरवाइजर के कंडीशन को देखें, उनके पारिश्रमिक कंडीशन को, तो यहां उनको कितना मिल रहा है? 18,000। क्या यह 18,000 और ये 18,000 क्या इक्वल हुआ? बिल्कुल बराबर हुआ। यानी जो बिहार के बीएलओ हैं उनको बराबर अभी पारिश्रमिक मिलेगा। किस कंडीशन में? जो पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है अभी उनको बराबर। अगर बीएलओ सुपरवाइजर भी वर्क कर रहे हैं और यहाँ बीएलओ भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन बीएलओ के वर्क लोड को देखते हुए और इनकी वर्क आपको कैपेसिटी जो वो अपना लगा रहे हैं और उनका जितना सहयोग और जितना वर्कलोड है, जिस तरह से वो चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जितना उनका मेहनत है, इसलिए सरकार ने उसको ध्यान में रखा है और उसी के अकॉर्डिंगली वहां उन्होंने इनहांस किया है। 6,000 रुपए उन्होंने स्पेशल आपको प्रोत्साहन राशि उन्होंने देने को आपको मंजूरी दी है। आगे यह है कि यह निर्णय निर्वाचन आयोग के उन चुनाव कर्मियों को पर्याप्त मुआवजा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सटीक मतदाता सूची बनाए रखने और मतदाताओं की सहायता करने और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए क्षेत्र स्तर पर अथक प्रयास करते हैं और अथक परिश्रम करते हैं। यहां अगर देखा जाए तो बीएलओ क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, वो घर घर जाते हैं, सुपरवाइजर तो इनके सुपरविजन में रहते हैं और बीएलओ ग्राउंड लेवल पे करते हैं। और इनके अथक प्रयास के लिए आपको और अथक परिश्रम के लिए आपको सरकार ने इनको रिकॉग्नाइज किया है और इनके अथक प्रयास को आपको रिकॉग्नाइज करके उन्होंने कहा है कि इनके परिश्रम को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और इनको एक्स्ट्रा 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इसलिए ये कहानी बनी है कि दोनों के पारिश्रमिक बराबर हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे, जो स्पेशल बात है जो आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।